आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से मिजोरम, मणिपुर और असम के दौरे पर। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा, मुख्यमंत्री ने ली बैठक। जीएसटी सुधारों का हर वर्ग ने किया स्वागत, पन्ना जिले के व्यापारियों ने सरकार की सराहना की। और प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर के चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इम्फॉल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी असम के गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। कल प्रधानमंत्री राज्य में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सोमवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का शुभारंभ करेंगे। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम से बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। इस पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इस रेल लाइन में 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 51 किलोमीटर से अधिक की इस रेल लाइन परियोजना के शुरू होने से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। इस परियोजना के साथ ही आइजोल गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा। इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें सारंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सारंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सारंग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, आइजोल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान नागरिकों की सेवा और सुविधा से जुड़े सभी कार्यों सहित स्वच्छता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल मंदसौर जिले के गांधी सागर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ बैठक कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जनजातीय बहुल अंचल के विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय और प्रादेशिक विकास योजनाओं का संचालन कर अनेक प्रकार के अधोसंरचना निर्माण कार्यों की सौगातें दी जा रही हैं। इसके लिए कलेक्टर सेवा पखवाड़ा अवधि में जनजातीय अंचल में प्रचार प्रसार और सभी नवाचारी गतिविधियां आयोजित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध क्षेत्र में फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण के शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा बांध के बैकवाटर एरिया में विकसित टेंट सिटी का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का विकास हमारा लक्ष्य है। वाटर स्पोर्ट्स में अब गांधी सागर बांध की एक नई पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री गांधी सागर में चंबल नदी के अद्भुत और मनमोहक छटा का अनुभव करते हुए क्रूज की सवारी भी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के मैनेट कॉलेज में 3 दिवसीय कार्यक्रम तूर्यनाद 2025 का शुभारंभ किया। तूर्यनाद अंतर महाविद्यालयीन आयोजित होने वाला हिंदी महोत्सव है, जिसमें देश भर के छात्रों ने हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें अपनी भाषा और संस्कार पर गर्व होना चाहिए। अपनी भाषा भूल के हम अपने आप को क्यों भूलें? हर देश को गर्व है, हमें भी गर्व है, हिंदी हमारी मातृभाषा। अंग्रेजी सीखेंगे, कोई विरोध नहीं, लेकिन आप देखो हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोले, सम्मान कम नहीं हुआ पड़ा। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हर जगह हिंदी में बात करते हैं, इज्जत कम हुई क्या? ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली तक जीएसटी दरों में सुधार की घोषणा के बाद 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्र में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। जीएसटी में किए गए सुधारों का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। पन्ना जिले में व्यापारियों ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की है। व्यापारी योगेंद्र सिंह परमार ने बताया कि जीएसटी में कटौती की गई है, इसमें सभी व्यापारियों को बहुत लाभ मिल रहा है। इससे आम नागरिक, आम जन और जितने भी व्यापारी हैं सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है जो मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ है। सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी है। ये बदलाव 15 सितंबर से लागू होगा। खरीदारी के लिए बड़े डिजिटल भुगतानों को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण के लिए सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी हुई है। इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन में कई विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सम्मेलन में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 28वीं किश्त की 1541 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने पेटलावद में बस स्टैंड, श्रृंगेश्वर तीर्थ स्थल में घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण, राजगढ़ पारा राणापुर पिटोल मार्ग 2 लेन निर्माण सहित कई अन्य निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी। कुछ दिनों बाद आपके झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आने वाला हूं। पेटलावद में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड देने की घोषणा करता हूं। रंगेश्वर तीर्थ स्थल पे घाट और सौंदर्यीकरण का मैं 6.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लंबित प्रकरणों को राजीनामे से निपटाया जाएगा। इंदौर के जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम और तहसील न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जबलपुर में होने वाली लोक अदालत उच्च न्यायालय के साउथ ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हॉल में की जाएगी। नर्मदापुरम सहित जिले की सभी तहसीलों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसी तरह न्यायालय मंडला सहित तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है, जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण के लिए 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। डिंडौरी सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान ने कल रात एशिया कप क्रिकेट के अपने पहले मैच में ओमान को 93 रनों से हरा दिया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने 160 का स्कोर बनाया। जवाब में ओमान केवल 67 रन पर ही आउट हो गया। आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 110 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसमें टॉप 13 में से 5 महिलाएं हैं। परीक्षा में श्योपुर के देवांशु शिवहरे प्रथम स्थान पर रहे। महिलाओं में टॉपर हर्षिता दवे रहीं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभागों के ज्यादातर जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभागायुक्त डॉ सुदाम खाड़े ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आगमन की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली। जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह आज हरसूद में विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें वितरित करेंगे। नर्मदापुरम जिले के शासकीय रेशम केंद्र गाडरवारा खुर्द में केंद्रीय और राज्य रेशम बोर्ड द्वारा किसानों को कल 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। धार के शासकीय पीजी कॉलेज और शासकीय गर्ल्स कॉलेज में 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करियर और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी दी गई। गुना में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में कल कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रायसेन में समर्थन मूल्य पर धार, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए 23 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।